गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जैसे कि हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे हम कहेंगे रक्त संबंध। ठीक है, ये चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है और कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, रिलेशन, ये जो ब्लड रिलेशन है, आपका आईक्यू लेवल चेक करना एग्जामिनर चाहता है कि ये उबाऊपन तो नहीं क्वेश्चन से महसूस करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का क्रिटिकल स्थिति वहाँ पे आ जाता है तो आप क्या वहाँ पे समायोजन अपने आप को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको सुलझाना है रिश्ते को। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बोल देता है कि वो मेरे नाना के बेटे हैं, तो कहते हैं अरे उतना रिलेशन कौन देखा है, छोड़ो उसको। तो ऐसा नहीं, उसको सुलझाना है कि वो कौन लगेंगे हमको, तो रिलेशन देखना है। तो इसके लिए हमको 3-4 चीज़ पे गौर से ध्यान अगर दे देते हैं तो ब्लड रिलेशन में कहीं से आपको क्वेश्चन पूछ देता है तो आप रुकिएगा नहीं, ना आपका पैर रुक सकता है। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष यानी इंग्लिश में हम मेल कहते हैं, उसके बाद हो जाता है स्त्री जिसे हम इंग्लिश में फीमेल कहते हैं। तो देखिए, पुरुष के लिए हम प्लस का यूज करते हैं और स्त्री के लिए माइनस का यूज करते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर लड़का हुआ तो प्लस रखेंगे और लड़की हुई तो माइनस रखेंगे। अब दूसरी बात है कि अगर हम देखते हैं पति पत्नी ये दोनों अगर आ जाता है तब हम क्या करेंगे। तो देखे होंगे कि शादी जब होता है तो शादी होने से पहले लड़का और लड़की अलग अलग रहती है, और जब शादी हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, दोनों का जो उधर से लड़का रहता है उसका जो भी कपड़ा हो, धोती हो या तौलिया हो, जो भी हो, और लड़की के तरफ से चुंदरी हो या साड़ी हो, दोनों को बांध दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग समझेंगे कि जब भी पति पत्नी का इंडिकेट आता है तो सीधे हम समझ जाएंगे, प्लस अगर दे दिया तो समझेंगे कि पति पत्नी का रिलेशन वहाँ पे दर्शा रहा है। ये हो गया। अब देखेंगे कि जैसे भाई बहन का आता है रिश्ता, भाई बहन, तो भाई बहन में हमको क्या चीज़ यूज करना है, तो भाई बहन में कोमा का यूज करना है। कोमा का यूज, क्या चीज़ का यूज करना है, कोमा का। जहाँ कोमा लग जाए, जहाँ पे कोमा लग जाए तो समझ जाना है कि भाई बहन का रिश्ता है वहाँ पे, समझ गए ना। तो इस तरह को हमको देख के चलना है और इसी से रिलेटेड आपको यूपीएससी तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एक बार आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कभी नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, 100% बनेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि पुरुष के लिए प्लस का यूज करते हैं, स्त्री के लिए माइनस का यूज करते हैं। भाई बहन रहे, चाहे वो चचेरा भाई, ममेरा, फुफेरा जो हो, तो उसके लिए कोमा का यूज करते हैं। पति पत्नी रहे तो प्लस कह देंगे। ए पति है बी का, ए पति है किसका, बी, तो बी हो जाएगी पत्नी और ए हो जाएगा पति। तो ए लड़का है इसलिए ये बेचारा मेल है तो प्लस लगा दिए, ये बेचारी फीमेल है तो ऊपर में माइनस लगा दिए। लेकिन यहाँ प्लस है तो समझ गए कि ये दोनों पति पत्नी है। अब देखिए, जैसे हम कहेंगे ए है और कोमा बी है तो समझ जाएंगे कि ये दोनों भाई भाई हो सकता है, बहन बहन हो सकता है, बहन भाई हो सकता है। यानी जब यहाँ पे अगर लग गया प्लस, यहाँ लग गया माइनस, तो समझ जाएंगे ये फीमेल है और ये मेल है, ये भाई है और वो बहन है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्या? अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम लगता है, यहाँ तक समझने में कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम
डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, इसके आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके आगे और क्या रहेगा। जैसे रहता है कि चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया, दादा दादी, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक बार और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे उसको समझना है। तो आइए देखते हैं। अगर भाई बहन रहे, भाई बहन, चाहे वो ममेरा फुफेरा जो भी हो, तो वो एक पीढ़ी में होगा, एक पीढ़ी में, सीक्वेंस में। चाहे मेरे पापा के भाई तो इक्वल एक पीढ़ी में आएंगे, पापा यहाँ तो उनके भाई यहाँ, बहन यहाँ, यानी एक पीढ़ी में रहेगा, ठीक है। और मेरा भाई बहन जो भी रहेगा वो भी एक पीढ़ी में, यानी भाई का रिश्ता जो भी होगा एक पीढ़ी में। और इनसे ऊपर जैसे हम जाएंगे तो मान के चलिए ऊपर में आ जाता है, मान के चलिए यहाँ पे सपोज डेट मानते हैं कि ये हम हैं, ठीक है। मान लीजिए हम अपना नाम ही लिख देते हैं, ये हम हैं। और मेरा भाई, तो मेरा भाई मान के चलिए यहाँ आया, ठीक है। मेरी बहन यहाँ पे आई, ठीक है। तो ये मेरा भाई बहन हो गया। अब मेरे पिताजी इसके ऊपर आ जाएंगे, मेरे पिताजी इसके ऊपर आ जाएंगे, उनके पिताजी इससे ऊपर आ जाएंगे, यानी जितने भी पीढ़ी हम ऊपर जाएंगे तो ये एरो का निशान ऊपर चले जाएगा। तो पूछेगा कि ये जो है इनके ये कौन लगेंगे, तो समझ जाएंगे कि इनके ये दादाजी लगेंगे। क्यों, तो इनसे ऊपर पिताजी, ये हुआ पिताजी, पिता, और पिताजी के पिताजी क्या हो जाएगा, दादाजी, यानी इनके दादाजी ये हो गए। समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा सा देखना है बस, क्योंकि कल 2-4 स्टूडेंट ऐसा है कॉल किया था कि सर यूपीएससी का क्वेश्चन जो है नहीं बन पाता है। तो हमने बोले ठीक है बता देते हैं। वो बोला था सैलोलिज्म पे, तो सैलोलिज्म पे बनाए, 2 टॉपिक बना दिए सैलोलिज्म पे, जो पॉजिटिव का है और निगेटिव बचा हुआ वो भी बना देंगे। तो पॉजिटिव का बन ही जाता है क्वेश्चन, और निगेटिव का बना देंगे वीडियो, वो देख लीजिएगा तो वो भी बन जाएगा। चलिए, कहता है एफ ए का पिता है, एफ ए का पिता है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, एफ का ए से क्या संबंध है, संबंध। अब बताइए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। कहता एफ जो है, एफ वो ए का पिता है। तो देखिए एफ किसका पिता है, ए का, तो पहले हमको ए रखना है, ए के ऊपर हो जाएंगे एफ, पिताजी हैं, एफ ए का पिता है, ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा जो है वो सी है। तो कह रहा है ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा ये सी है। अब कह रहा है ए से क्या संबंध है एफ का, तो जब भी बोलेगा तो ये इसको पूछेगा कि बताइए आप मेरे कौन हैं, तो ए पूछेगा एफ से आप कौन हैं, तो आपको पता ही है कि ये जब भी यहाँ पे आएंगे वो सब इनके नीचे वाला पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो यहाँ पे पता नहीं है कि ए लड़की है कि लड़का है, तो लेकिन ए बोलेगा एफ को क्या चीज़, पिताजी यानी पापा जी। लेकिन एफ जो है ए को क्या बोलेगा, वो 100% तय नहीं है कि ए लड़का है कि लड़की है। समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम एसएससी का 1-2 क्वेश्चन, एसबीआई बैंक का भी पीओ का क्वेश्चन उठाते हैं और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एसएससी की ये 3 क्वेश्चन है जो एक एसबीआई पीओ प्री एग्जाम में पीटी जो होता है उसमें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2017 के, ये दोनों 2010 का क्वेश्चन है एसएससी का।
तो देखिए हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे और तीनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है एस भी का एकलौता पुत्र है। कहता एस जो है एस वो भी का एकलौता एकेगो पुत्र है। भी जो है आर से विवाहित है। भी आर से क्या है विवाहित, यानी दोनों शादीशुदा जोड़े हैं। कहता एम आर की पुत्री है। एम जो है वो आर की पुत्री है। और कहता आर ए की दादी है। आर जो है ए की दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है यही आपको बताना है। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है इन ऑप्शन में अंकल होगा, बी में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम टाइम में ज़्यादा टेंशनलाइज्ड हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो वो इधर उधर देखते हैं और लिख देते हैं ज्ञात नहीं हो पाता है और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तीसरा है कि सी पिता है, डी भाई है और ई बहन है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए हम भी बनाते हैं, स्पेस कम है लेकिन इसी में बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कहाँ बनाएं, इसी जगह बना लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं इस जगह, क्योंकि स्पेस हो जाएगा, आप लोग को भी दिखेगा, नहीं तो इसमें छोटा सा स्पेस हो जाता। चलिए ये ऑप्शन को भी यहाँ से थोड़ा सा, ई में बहन है, ई में बहन है, ठीक है, और डी में भाई है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे और बनाएंगे, पढ़ेंगे बनाएंगे। अब कह रहा है एस भी का एकलौता पुत्र है। एस जो है वो भी का एकलौता एकेगो पुत्र है। भी का कौन? एस। एस जो है एस वो भी का एकलौता पुत्र है, एकेगो पुत्र है। भी और आर से विवाहित, भी जो है आर से विवाहित है, भी आर से विवाहित है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये हस्बैंड है कि ये हस्बैंड है, या ये भी हस्बैंड वाइफ हो सकती है, ये भी हस्बैंड वाइफ हो सकती, पॉसिबल, अभी देखेंगे आगे। एम आर की पुत्री है। एम जो है वो आर की पुत्री है, आर की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। आर जो है वो ए की दादी है। आर जो है वो ए की क्या है? ए की दादी, यानी ये अब पता चल गया कि ये दादी है और ये दादाजी होंगे। तो देखिए अब कॉमन सेंस लगाई, अगर इसके नीचे में हम डाल दें किसको? कहता आर जो है आर वो ए की दादी है। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम ए डाल दें, ए की दादी कौन है? आर। तो लेकिन यहाँ ये लड़की है और लड़की की ये चाहे बेटी हो या बेटा, और उसका पिताजी या मामा जी, क्या ये पिताजी या मम्मी, उनका क्या कहलाएगा? ये बच्चा क्या बोलेगा? यहाँ से ये बोलेगा इसको नानी, क्या बोलेगा? नानी। तो मेरा आंसर कह रहा है कि दादी होना चाहिए, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। इस बेचारा को यहाँ से ए को कहेंगे तुम यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ एकलौते पुत्रे है, एकलौता पुत्र है तो एकरे ने नीचे में आएगा ये ए यहाँ आ जाएगा। ई धरलेस इसको बोलेगा क्या चीज? ये इसको बोलेगा पापा, पापा का पापा जी ये हो गया दादा, दादा की वाइफ दादी, तो ये डायरेक्ट इसको बोलेगा दादी। दादी क्या बोलेगा? दादी। तो देखिए अब कह रहा है कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए बेचारा एस को क्या बोलेगा? अभी बेचारा है कि बेचारी है ये तो नहीं पता है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता नहीं चल पाया है, तो हमको इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब एस को देखना है, तो एस को क्या बोलेगा? पिताजी। क्या बोलेगा? पिताजी। एस को क्या बोलेगा? पिताजी। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है, सी में है। चलिए मेरा सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब आते हैं ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं क्या? इसको मिटा देंगे तो आप लोग को थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, साफ साफ दिखेगा। चलिए इसको हम मिटाइए लेते हैं फटाक जल्दी से, क्योंकि साफ साफ दिखेगा। चलिए घबराना नहीं है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूपीएससी, एसएससी, एलडीसी, इसीलिए तो मेरा दावा है कि 25 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में 25 फिक्स रहेगा।
चलिए आते हैं, कह रहा ए और बी भाई है, हम बैठा दिए ए और बी दोनों भाई है। ए और बी क्या है? भाई है। ई पुत्री है एफ की, ई जो है ई वो एफ की पुत्री है, ई जो है ई वो एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है। एफ पत्नी है बी की, एफ जो है वो पत्नी है, एफ पत्नी है बी की। तो बी पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, अब यहाँ से मिल गया, इसको उतार लीजिए यहाँ। बी की पत्नी एफ है तो एफ यहाँ पे लिखें, ये पत्नी बना दिए, एक नीचे में ए आ गया। अब ए निगेटिव है, लड़की है, इसको अब मिटा दिए, हो गया काम तमाम। अब चलते हैं आगे, और क्या कह रहा है? एफ की यानी ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध है? बस इतना सा क्वेश्चन। हम तो सोचे और कुछ जाएगा ज़्यादा। सोचिए एसएससी 10वां लेवल वाला एसएससी में पूछा गया, एमटीएस हवलदार जिसे आप बोलते हैं। चलिए यहाँ से ई अब क्या कह रहा है? ई का ए से क्या रिलेशन है? ई का ए से क्या रिलेशन है? तो ई का ए से क्या रिलेशन है आप ही बता दीजिए क्या होगा। ये इसकी मम्मी हो गई, और मम्मी, और ये हो गया इसकी पापा, और पापा का भाई क्या कहलाएगा? अब बताइए ए ई को क्या बोलेगा? ए इधर से बोलेगा ई को, क्योंकि ई बोलेगा इसको, ई बोलेगा बी को, ई किसको बोलेगा? बी को। सॉरी यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ है। कह रहा ई का ए से क्या? तो ए बोलेगा ई को, ए बोलेगा ई को, ए बोलेगा ई को, ए बोलेगा ई को, क्या बोलेगा? कहेगा भतीजी। क्या बोलेगा? भतीजी। क्या बोलेगा? भतीजी। तो देखिए कहीं है भतीजी, भतीजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसी तरह समय नहीं लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। हो गया। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई क्या है? भाई और भाई, एक्स और वाई भाई भाई है। चलिए इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन बन गया तो ये क्वेश्चन को भी मिटा लेते हैं ना। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कंपटीशन टफ है, कंपटीशन बहुत इजी है, बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ना होगा। ये वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ना मैथ भारी है, ना एक दिन मैथ का भी लेकर आएंगे क्वेश्चन से 3-4 ट्रिक से बताएंगे। कहता एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई जो है ये दोनों भाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, वाई का पिता यानी ऊपर चल जाएगा आर, आर वाई का पिता है। एस जो है एस वो टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, तो एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। अब देखिए यहाँ अगर आप नहीं समझिएगा ना तो बस आपका क्वेश्चन गलत। अब यहाँ तक आप पढ़ लिए, फिर पढ़े और एक्स का मामा है तो गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए जो की का प्रयोग होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा जो की, ये सब का अगर प्रयोग होता है तो सोच लीजिए ये बगल वाला पड़ोसी के लिए बोल रहा है, लेकिन और किंतु परंतु जो रहे वो सब्जेक्ट के लिए, तो और बोलेगा एस के लिए, और बोलेगा एस के लिए। तो कह रहा है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है? एस। एक्स का मामा एस है, एक्स का मामा एस का मामा एस, ये एक्स का मामा एस है, एक्स का मामा, तो एक्स का मामा क्या है? एस है। तो पहले हमको ये वाला सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक हो गया। आर वाई का पिता है तो आर वाई का क्या हो गया? वाई का पिता आर हो गया। एस टी का भाई है तो एस जो है वो टी का भाई हो गया ना, एस टी का भाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कहीं एस टी नहीं टकराया। अब देखिए एक्स का मामा एस है, तो एक्स का जब भी मामा होगा तो वो ऊपर चल जाएगा ना, मामा एक्स का मामा एस है तो एस ऊपर आ जाएगा, मामा हो जाएगा। मामा होगा तो मामा के यहाँ बैठाइए, 1 मिनट, मामा को यहाँ बैठाइए, एस मामा हो गया। और ये जो है एस और टी, एस और टी, तो एस यहाँ पे, ये एस तो बैठ ही गया,
टी को यहाँ पे बैठाइए, इसको पति पत्नी कर दीजिए, ये हो गया पत्नी, इसका ये हो गया बेटा, और ये हो गया इसका बहन का, ये हो गया इसका बहन का भाई। अब देखिए एक्स बोलेगा एस को जब ये इसकी मम्मी, एक्स की मम्मी टी और टी का भाई एस, और जब एक्स हो गया इसका, चाहे वो बेटी हो या बेटा, तो एस को क्या बोलेगा? मामा। क्या बोलेगा? मामा। तो कह रहा है एक्स का मामा एस है, तो एक्स का मामा ये हो गया। ठीक है, तो प्लस के चिन्ह तो पहले से लगा हुआ है, दोनों भाई भाई है, दोनों क्या है? भाई भाई। तो ये दोनों माता पिता हो गए, ये दोनों माता पिता, तो ये पिता का भाई होगा, चाचा लगेगा इसका बहन। एक बार और इसको समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई जो है ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कह रहा आर जो है वाई का पिता है, आर वाई का क्या है? वाई का पिता आर है, हो गया, आर पिता है। एस जो है वो टी का भाई है, एस जो है एस वो टी का भाई है, तो टी का भाई है। अब देखिए ये दोनों आर का क्या है? संतान है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस टी को यहाँ पे बैठा देते हैं तो टी हो जाएगी पत्नी, अब पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी का ये क्या हो गया? पुत्र। और इसका जब हम भाई बना देंगे एस बेचारा को, टी का भाई जब एस बन जाएगा तो ये दोनों इसको बोलेगा मम्मी पहले टी को, और टी का मम्मी जो बोलेगा, और मम्मी का भाई क्या लग जाएगा? तो एक्स बोलेगा एस को मामा। क्या बोलेगा? मामा। हो गया। अब कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो चलिए हम देख लेते हैं टी का आर से। तो आर बोलेगा टी को, आर बोलेगा टी को। चलिए आर कहाँ है भाई? आर, आर यहाँ है। आर बोलेगा टी को, आर बोलेगा टी को पत्नी, आर बोलेगा टी को पत्नी। पत्नी कहाँ है? बी नंबर, तो बी नंबर ऑप्शन। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ब्लड रिलेशन पे हो या साइलोलिज्म पे नेगेटिव प्रश्न जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए मन लगा के।